Good morning. Today we are going question number 9 of exercise 8.5. Question number 9. By selling silk cloth of rupees 155 a meter, CP of a silk cloth. ठीक है, एक सिल्क क्लॉथ है, उसकी सीपी जो है वो है फॉर 1 मीटर is equal to 155 rupees. As shopkeeper gains 25%, उस पे गेन है 25% यानी प्रॉफिट. हाउ मच प्रॉफिट डज ही गेट बाय सेलिंग 200 मीटर ऑफ सिल्क क्लॉथ, यानी 200 मीटर सिल्क क्लॉथ बेचने पर कितना प्रॉफिट उसको मिलता है. तो हम पहले इसको निकालें. सीपी ऑफ कितने मीटर का उसे बेचना है 200 मीटर. तो सीपी ऑफ 200 मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 155 इंटू 200 इज इक्वल टू 00. मल्टीप्लाई कर दो. 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 1 11 और 2 1 जा 2 और 1 3, यानी ये आया आपका 31,000 रुपीज सीपी ऑफ 200 मीटर क्लॉथ का. अब गेन इन रुपीज, गेन इन रुपीज 25% है तो 25 अपॉन 100 इंटू 31,000. 20 से 20 कैंसिल. अब मल्टीप्लाई कर दो 25 को 310 से, तो 25 0 जा 25 0 0 होगा. 25 1 जा 25 कैरी 2. 25 को 3 से करेंगे 75. 75 में 2 प्लस किया तो 76 177, यानी 7,750 रुपीज जो है वो हो गया गेन, इसका प्रॉफिट. क्वेश्चन नंबर 10. बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 368, यानी सेलिंग करने पर, इसका मतलब है इसकी एसपी है 368 रुपीज. ठीक है, इस पर लॉस होता है. फर्स्ट लॉस 8% लॉस है, इसका फर्स्ट लॉस है 8%. ठीक है, अब ये बोल रहा है आगे एट व्हाट प्राइस इट शुड बी सोल्ड टू गेन 10%. तो पहले हम इसकी सीपी निकाल लें. सीपी, तो सीपी के लिए मान लेते हैं अज्यूम सीपी. अज्यूम सीपी 100, तो एसपी हो गई, लॉस हुआ है 100 माइनस 8, यानी कितना रह गया 92. अब हमने इफ करके लिखा था, तो आपको पता है सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो आपको दिया होता है. एसपी दिया हुआ है तो हम लिखेंगे यहाँ पे, देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ इफ एसपी इज इक्वल टू 92 देन सीपी 100. इफ एसपी कितनी है 368 देन सीपी हो जाएगी 100 अपॉन, ये ऊपर होता है ये नीचे होता है, बताया था पिछले क्लास में, इंटू 368. कटता है तो काट दीजिए. जैसे 2 की टेबल से 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर से कट रहा है 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4. अब देखो आप ये कितने टाइम्स में कट रहा है 4 टाइम्स में. देखो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 1 9, यानी 23 1 जा 23 और 4 टाइम्स में आ रहा है 92. ठीक है, अब 4 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 400 रुपीज हो गई इसकी सीपी. अब क्वेश्चन बोल रहा है, अब हमारे पास में सीपी आ गई है, सीपी इज इक्वल टू 400 रुपीज. नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एट व्हाट प्राइस शुड बी सोल्ड टू गेन 10%. अब सीपी है तो 10% गेन करने के लिए इसकी एसपी कितनी होगी, तो पहले तो 10% निकाल लें. सीपी 100 तो एसपी हो गई. अब गेन कितना निकालना है
सेकंड कंडीशन है गेन निकालना है 10%, यानी ये बोल रहा है कि इसे इतने रुपए खरीदी, तो अब इसको 10% गेन अगर करना हो तो कितने में बेचेगा, तो हम सीपी 100 मानते हैं, तो एसपी कितनी हो जाएगी गेन करने के लिए 110। सेम कंडीशन निकाल लो इसी तरह से, लेकिन अब हम आगे क्या लिखेंगे सीपी, क्योंकि हमारे पास में सीपी आ गई है, तो इफ सीपी इज इक्वल टू 100 देन एसपी 110, इफ CP is equal to 400 then SP is equal to 110 upon 100, क्योंकि ये ऊपर ये नीचे आता है और ये इंटू मल्टीप्लाई में 400, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दो 110 को 4 से, 0 4 1 जा 4 4 1 जा 4, यानी 440 रुपीज इसकी आ गई है एसपी, अगर वो 10% उस पे बेचता है तो प्रॉफिट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11, a wholesaler buys an air cooler of rupees 1500 यानी 1500, he spent 575 in repairing, then he sells at a profit of 4%, what is the selling price? ठीक है, तो क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11, कॉस्ट ऑफ, किसकी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ अ कूलर, कॉस्ट ऑफ कूलर उसने दे रखी है 1500, साथ पे रिपेयरिंग का खर्चा दे रखा है, कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग यानी स्पेंड करने का कितना है 575, तो टोटल सीपी, जब आपको पता है कोई भी चीज खरीदते हो उसमें कितना खर्च होता है वो सब कुछ सीपी में काउंट होता है, तो सीपी हो जाएगी, अब इन दोनों को प्लस कर दो, 5 7 5 और 5 10, कैरी 1 1 1 2, 2075 रुपीज जो है वो आ गई इसकी सीपी, इसको आप रुपीज में भी कर सकते हो, इस तरह से साइन करके। अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर इसको 4% प्रॉफिट पे बेचे तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, तो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं, सीपी 100 मान लेते हैं, क्योंकि सीपी को ही 100 माना जाता है, तो एसपी जब गेन है, क्योंकि गेन कितने का करना है उसको 4% का, तो एसपी कितनी हो जाएगी 100 प्लस 4, यानी 104 पे बेचना पड़ेगा। हम उसी तरह से लिखते हैं, क्योंकि अब हम पहले क्या लिखेंगे, यहाँ सीपी दे रखी है तो पहले सीपी वाला लिखेंगे, इफ सीपी 100 देन एसपी 104 मानी हुई, अज्यूम की हुई, इफ सीपी 2075 देन एसपी इज इक्वल टू 104, ये आगे ये नीचे, अपॉन 100 इंटू 2075, कटता है तो काट दीजिए, जैसे 5 की टेबल से 5 2 जा 10 0, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 2 बचा 5 5 जा 25। अब फिर से 5 से काट दें, 5 4 जा 20 और ये होगा 5 8 जा 40, 1 बचा 5 3 जा 15। अब कटता है तो काट दो, जैसे 104 4 से कट रहा है, 4 1 जा 4, देखो 4 2 जा 8, 2 बचा 24, तो कितनी टाइम्स से जाता है 4 6 जा 24, कट रहा है। अब 26 को 83 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे भी आप करते हो इस तरह से करते हो, पर 83 26, 6 3 जा 18, कैरी 1, 6 8 जा 48 और 1 49, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, प्लस करके लिख दो, कितना आएगा उधर से प्लस करके देखो, 8 9 10 5 15, कैरी 1, 6 4 10 और 1 11, कैरी 1 1 1 2, 2158 रुपीज इसकी हो गई है एसपी। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 9 10 एंड 11। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।